पार्ट 1 है ना, मैट्रिक्स पार्ट 1 बाई के सम्राट। ठीक है, वो ऐसे आपको ये ऐप पे तो होगा ना, वो स्टोर रहता है, वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से टाइप से। और भी कितने कितने टाइप्स हैं, अभी भी स्पेशल टाइप में नहीं पहुंचा हूं, अभी भी है ना वो सब सिंपल सिंपल करवा रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं पढ़ाने वाला हूं, टाइप ही पढ़ा रहे थे जिसमें से अब नल। ठीक है, नल या जीरो मैट्रिक्स, या जीरो मैट्रिक्स, नाम ही सुन के आपको पता चल गया होगा नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है जनरल। ठीक है, ऑल एलिमेंट, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑल एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, उसकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, ऑल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, है ना, आर जीरो। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, मैट्रिक्स। ठीक है, आर जीरो is called जीरो मैट्रिक्स, है ना सन। इट इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, ये ओ या जीरो कह सकते हो। ठीक है, ओ टाइप के आपको ये मैट्रिक है, मान लो ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, हर चीज मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने है ना जरूरत नहीं है। मैं जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले चलूंगा आपको। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर जीरो, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट है जो जीरो नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, सिंगल एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, सब का सब एलिमेंट अगर जीरो हो गया भाई तो समझ जाना कि वो जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, बड़ा आसानी से आप एग्जांपल देख सकते हो, देखो तो दिस इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब सारे एलिमेंट आपका इसका जीरो है, ये O1 मान लो। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ना O से। ठीक है, O2 मान लो, ये दूसरी मैट्रिक्स जीरो जीरो, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, O3 मान लो, जीरो जीरो जीरो, है ना, कोई भी ऑर्डर में ये मैट्रिक्स हो सकता है। दीज आर ऑल ऑफ एग्जांपल ऑफ, है ना, जीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्लियर है बात? चलो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसकी भी यूज होगी। इसमें मैं सिंगल स्टार लगा देता हूं, जो स्टार है बोर्ड के लिए, है ना, जो स्टार है वो समझो मोर स्टार मोर इंपॉर्टेंट। अगर एक स्टार है तो थोड़ा सा, है ना, जितना स्टार लगा रहेगा समझो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी में कोई स्टार में नहीं लगाया। ठीक है, एक स्क्वायर में भी लगा लेना आप लोग स्टार, स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ा है, उसके रिलेशन में भी, है ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे मैट्रिक्स है जिसको डिफाइन करेंगे उसके हेल्प से, है ना। तो चलो, नल मैट्रिक्स आप लोग को समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अजय गेट लगा दो। चलिए, नल मैट्रिक्स हो गई, अब हम लोग चलते हैं दूसरे। ठीक है, सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगलटन मैट्रिक्स, नाम से इसका भी पता चल रहा है भाई, सिंगलटन। ठीक है, सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब होता है इन अ मैट्रिक्स, है ना, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट। भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट का मतलब समझ ही गए होगे, है ना, a matrix having only one element, ठीक है, is called
सिंगलटन मैट्रिक्स, ओके, सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन, ठीक है। अरे जो भी हो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। जैसे आप एग्जांपल कर सकते हो भाई, मान लो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो देखो इसमें मान लो ए स्मॉल है, तो इसमें वन रो वन कॉलम का ही है, मतलब एक ही रो है तो एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली एक रो एक है ना, एक एलिमेंट होना चाहिए बस। बी एक मैट्रिक्स है, मान लो ये वन एलिमेंट है, ठीक है। सी एक मैट्रिक्स है, टू एलिमेंट है, नाम है टू, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सिंगल एलिमेंट तो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यानी वन बाई वन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स भी आएगा तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं सिंगलटन बता दिया। सिंगलटन का नाम से ही पता चल रहा है, जीरो के नाम से ही पता चल रहा है कि है ना, इन सभी मैट्रिक्स को हम लोग, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं सवाल कुछ नहीं करवाने जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल आपको टाइप बता रहा हूं कि ऐसे है ना, नाम से ही आप आसानी से बता सकते हो, इसको भूलने की जरूरत नहीं है जिंदगी में, ठीक है। चलो, ये हो गई सिंगलटन मैट्रिक्स। अब आइए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के बारे में। वो होता क्या है वो थोड़ा भी समझ लो आप लोग, है ना। उसके बाद फिर चलो डायगोनल मैट्रिक्स ही डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये समझो जरा भाई। डायगोनल मैट्रिक्स समझो जरा, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट, ठीक है भाई। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, और एक होता है एक्सेप्ट, दो एक्सेप्ट होती है। इसका मतलब है ना रखना, इसका मतलब त्यागना, मतलब इसको छोड़कर, इसका मतलब अपनाना, ठीक है, ये रहना, ठीक है। तो इसको छोड़कर, छोड़ना मतलब एक्सेप्ट, ठीक है। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल, भाई ये गलत लिखा गया था, उल्टा मैं कर दिया। डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। बोले सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो आप कह रहे हो ना, वो तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट तो समझ में आ ही रहा होगा कि एलिमेंट को जिसके अंदर वाली होती है। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, आर सॉरी इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आर जीरो, बस इज कॉल्ड फिट कॉल्ड, क्या बार बार लिखना है, ठीक है। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, सबसे पहले तो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई कि सेम ऑर्डर, मैं एग्जांपल यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। अगर देखा जाए तो सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हैं जो डायगोनल हो, क्या हो, डायगोनल हो। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लो कि यहां पे एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो कि एक मैट्रिक्स है
जिसका नाम A है, ठीक है। तो ये फिलहाल स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ये 3x3 है, ठीक है। अब ये हो गई प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एक्चुअली होता क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होती है एक्चुअली, वो होनी चाहिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम वाली एलिमेंट, है ना, एम रो एम कॉलम वाली एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सब तो देखो 1 1 है, ये 2 2 है, अरे फर्स्ट है ना। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन क्या बोलता है कि ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को छोड़कर सारा का सारा एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए, जीरो, R0। तो ये अगर मैं जीरो ये कर दूं, अगर ये जीरो कर दूं, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, अगर ये जीरो हो जाएगी, अगर ये जीरो हो जाएगी, अगर ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी मिनिमम ये जीरो तो होना है, बाकी ये सब भी हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन लिखा ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। डायगोनल के छोड़कर सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। ऐसा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है समझा दिए। अगर कोई बोलेगा सर डायगोनली ये भी तो है, लेकिन अगर ये देखोगे तो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 आना चाहिए। 1 1 का मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट वाली कॉलम होनी चाहिए वो एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड वाली कॉलम में होना चाहिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। यही हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ये जो है ना, ये तीनों है ना। यहां पे मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। ये प्रिंसिपल डायगोनल, बाकी सारा एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब समझ जाना कि ये डायगोनल एलिमेंट। बात समझ में आई, ठीक है। इनमें से भी कुछ एलिमेंट जीरो हो सकता है, सारा कोई नहीं होगा, कुछ एक भी अगर डायगोनल रह गया ना, एक्सेप्ट मतलब क्या बोला, एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इनमें से और भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, लेकिन कोई ना एक कम से कम रहना चाहिए जो जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ऐसे जनरली मैं डेफिनेशन क्या लिखा हूं, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और डायगोनल को छोड़कर सारा का सारा एलिमेंट जीरो होना जरूरी है। ये कम से कम, ये है ना, ये मिनिमम क्राइटेरिया है मिनिमम जीरो होने का। ये कम से कम कितना है, अगर ऑर्डर देखो कितना है, ये 3 ऑर्डर का है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी हो गई, 6 हो गई, है ना। और भी इन जनरल अगर 4 ऑर्डर कह रहेगा तो उसे जनरलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन रुक जाओ भी, है ना। मैंने पढ़ा है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गई बात। तो ये डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो एलिमेंट होते हैं वो सारे जीरो, ओके। चलो 10 आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब लिखा जाए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अभी मैं बहुत छोटी छोटी, है ना, डेफिनेशन लिखा रहा हूं, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी की, मतलब मैट्रिक्स की बात किया जा रहा है यहां पे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ठीक है, देखो आ डायगोनल मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। मैंने क्या लिखा, अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स तो बात समझ में आ गई, है ना, कि भाई अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। जैसे ये लो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब बोले, अब कुछ लोग को दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर
आप ये बताओ कि डायगोनल बोल दिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना जरूरी है। अरे डायगोनल का डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, हुज प्रिंसिपल मतलब जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होता है को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो, तो स्क्वायर भी आ गया। जैसे ही मैंने स्केलर बोला तो डायगोनल बोल दिया, और डायगोनल बोल दिया तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना प्यारे बच्चों, वो सब सेम होना चाहिए, है ना। और डायगोनल होने का मतलब कि ऑब्वियसली उसके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के छोड़कर सारा का सारा तो जीरो होना ही है, तय है, ठीक है। और भी दूसरा एग्जांपल आप लिखो, जैसे ये ले लो 4 0 0 4, ठीक है। तो ये भी एक मैट्रिक्स है भाई, तो ये क्या है? ये 2/2 की है, ठीक है। तो कोई बोलेगा सर स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ बिल्कुल है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कोई क्राइटेरिया नहीं था, बिल्कुल था कि भाई रो और कॉलम सेम होना चाहिए। तो इसमें भी रो और कॉलम सेम है, इसमें भी रो कॉलम सेम है। अब बोले सर डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या मैंने बताया था कि भाई प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारा जीरो है। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सारा छोड़कर जीरो है, लेकिन अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सब सेम आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बस ये बात, ये स्केलर। स्केलर क्या क्या हो सकता है बताओ? स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। मतलब इसका जो कन्वर्स है नहीं उल्टा हो सकता है। क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा स्केलर? क्या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा स्केलर? क्या नहीं, ठीक है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, हो सकता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ओके। होता है, हो सकता नहीं, होगा। अगर वो स्केलर होगा तो ऑब्वियसली डायगोनल होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, तो यहां कहने की तो बात ही नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही है, ठीक है। चलो, तो स्केलर मैट्रिक्स में समझ में आ गई बात कि ये वाली जो है ना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वो सेम होना चाहिए, बाकी सब जीरो, ठीक है। चलिए अब स्टार लगाइए, डबल स्टार, ठीक है, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट मैट्रिक्स, ओके, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बताओ? आ डायगोनल मैट्रिक्स whose principal diagonal elements are whose principal diagonal elements are 1। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आया? अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है। जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारा का सारा 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल 1 0 0 1, ठीक है। अब ये जब डायगोनल ने लगा दिया तो ऑब्वियसली स्क्वायर होगा, 2/2 की है, ठीक है। तो इसको आप इट इज यहां पे ऐसे लिख लो, इट इज जनरली ये डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड बाय आई एन। मतलब आई एन का मतलब क्या हुआ कि वो कौन सा ऑर्डर का है, ठीक है। आई एन का कौन सा ऑर्डर, जैसे ये ले लो, आप ये समझो आई कैपिटल I1 सॉरी I2, इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। और भी जैसे देख लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी क्या है? एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। और ये कितने ऑर्डर का है बताओ? 3 ऑर्डर का है, क्योंकि ये 3/3 की है, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी 1 1 है, इसकी भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी 1 1 है। तो ऐसे वाले मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है। डायगोनल तो है ही, ये तो डेफिनेशन में ही है।
स्केलर भी बोल सकते हो। स्केलर में क्या होता है, सारे एलिमेंट सेम होता है। ये तो नहीं बताया कि 1 1 नहीं होना है, ठीक है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई एन से डिनोट करने का मतलब कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है, और वो अपने हिसाब से वो मैट्रिक्स को ले सकते हो। बताऊंगा अब जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई। और भी ऑर्डर का भी ले सकते हो, ठीक है। आई मान लो 4th ऑर्डर का होगा तो क्या होगा, 0, सॉरी ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0, सॉरी ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ये देखो तो कितने ऑर्डर का है, 4x4 का है, तो इसको i4 कह सकते हो, ठीक है। तो ये ऑल ये सब क्या है, ये सभी ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है? चलो छाप लो इसको, है ना भाई। ये रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? ठीक, चलिए अब आइए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, ये आ जाइए आप। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है भाई। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, इसको समझो जरा सबसे पहले, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है भाई, देखो मैं एग्जांपल पहले लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगी बातें। मान लो कि एक ऐसा मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर 0 या नीचे 0 या बोथ 0, ठीक है। तो ऐसे में वो लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं, ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात आई, समझ जाना स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, all elements above oblique below oblique both मतलब below और above, both मतलब above या and below, ठीक है। देखो क्या लिखा, ऑल एलिमेंट्स एबव बिलो या बोथ, एबव एंड बिलो दोनों आर इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स R0, ठीक है। मैंने क्या बताया कि भाई अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0, सॉरी 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। अब इधर मान ली 4 5 6 ऐसा है। मैंने एक मैट्रिक्स लिया, देखो तो जरा,
आप गौर से देखिएगा यहां बाबू, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यही तो है, इसके ऊपर क्या है बताओ, एक एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या जो ऊपर है एबव, प्रिंसिपल डायगोनल मैंने यहां लिखा ऑल एलिमेंट्स एबव या बिलो, ऑब्लिक मतलब होता है या तो ऊपर वाली जीरो हो जाए या तो नीचे वाली हो जाए या तो दोनों एट अ टाइम दोनों हो जाए, ठीक है, वही तो लिखा हूं, ऑल एलिमेंट्स एबव या बिलो, बोथ एबव एंड बिलो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। देखो तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है, या तो फिर ऐसा वो मैट्रिक्स होता है बी भी, देखो तो 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ठीक है। तो यहां पे प्यारे बच्चों देखो जरा, दिखाई पड़ रहा है, ये भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसके भी देख लो नीचे जो है बिलो मतलब नीचे, इसके नीचे सारा जीरो है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कैटेगरी में आएगा। और भी हो सकता है, मान लो कि तीसरा मैट्रिक्स है, ठीक है, तीसरा मैट्रिक्स है, तो जरा देखो 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब जरा इसको भी देखिए जनाब, ये 3/3 की है, सभी 3/3 की है, 3/3 की है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 2/2 की भी हो सकती है, 4/4 की भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे जरा देखिए ए बी सी ये तीनों मैट्रिक्स है, इसके भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जरा देखो, इसके ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है, मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि हाँ एट ए टाइम दोनों भी हो सकता है, जीरो अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ा है ना, कुछ छोड़कर उसके ऊपर जीरो और या नीचे जीरो, तो वो भी किसके कैटेगरी में होगा भाई, वो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कैटेगरी में होगा, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये भी अलग अलग। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप्स के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जिसमें अपर ट्रायंगल बनता है मैं बताऊंगा, अभी टेंशन ना लो, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बात समझ में आ गई आप लोग को, कितना सिंपल है बेटा। देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर चलेगा, सिर्फ ऊपर भी रहेगा चलेगा, या सिर्फ नीचे रहेगा भी चलेगा, ठीक है, या फिर दोनों भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चले। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन है, मैंने लिखा दिया अभी, ऑल एलिमेंट्स एबव या बिलो बोथ ऑब्लिक बोथ एबव एंड बिलो, ठीक है, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, उसके सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जीरो हो जाए या नीचे जीरो हो जाए या दोनों जीरो हो जाए। मैंने 3 एग्जांपल यहां पे रखे, ये सभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो बोले सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, अरे वो तो लिख ही दिया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ये प्रिंसिपल डायगोनल से सॉरी क्या ये हो सकता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि देखो यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था कि प्रिंसिपल के छोड़कर सारा जीरो, हाँ ये हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं मे और मे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट, ये तो हो गई बट ये नहीं हुई, ये नहीं हुई, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई जरूरी नहीं है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, बात समझ में आई, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, एक केस में होगी एक केस में नहीं होगी, एक केस में नहीं होगी, समझ गए, ठीक है। चलिए, तो कहा जा सकता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसका कन्वर्स उल्टा जो सत्य नहीं है, इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक क्या होता है भाई, इसको जरा देख ही लो, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, बात समझ में आई। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको समझो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, मैं ट्रायंगुलर बताया, ठीक है।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा ना कि देखो जरा भाई, पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो लिख दो, ठीक है। 1 2 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अब देखो ये हमारी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन अपर है या लोअर, तो दो ही टाइप का होता है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इसको जरा देखो, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखो, ठीक है। ट्रायंगल ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, ठीक है, जीरो है उधर तो अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये जरा देखो ऐसा और ऐसा और ऐसा, तो ये अपर ट्रायंगुलर बन रहा है। इसका मतलब कि अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, इसका क्या डेफिनेशन होगा, अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुज, है ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल हुज, या ऐसे बोल सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स हुज, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मिनट रुको, ठीक है। यहां पे ये ऊपर बना, अब तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, जिधर ट्रायंगल बना। यहां पे एक और एग्जांपल है, रुक जाओ, और है 1 0 0 2 3 0 4 5 0। ये भी जरा मैट्रिक्स को देखो, ठीक है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 ही की मैट्रिक्स है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। अरे यहां पे 6 है, ठीक है। तो यहां पे देखो जरा ये वाली, हाँ ये वाली, हाँ ये वाली, ठीक है। ये किधर बना, लोअर ट्रायंगल, ये क्या है, अपर ट्रायंगल, ट्रायंगल ऊपर में बना और ये ट्रायंगल लोअर बना, ठीक है। तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर हो गए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बात समझ में आई। यानी लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि भाई, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली एलिमेंट सब जीरो हो गई, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो गई कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसकी जो नीचे है उसके सारे एलिमेंट जीरो हो गए, ठीक है। वैसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बात समझ में आ गई। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। अब ये वाली बोले सर ये भी तो आप बोलते हो, आप ये समझो जरा, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, बोले सर ये भी तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो कौन सी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है भाई, अब देखो इसके ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है, तो ना तो ऊपर बन रहा है ना तो नीचे बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अरे कोई बात नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, अपर भी में, अपर कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ना तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रखेंगे। लेकिन ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन जनरली दो है ना, इसके भी दो टाइप्स होता है। अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने इंटीजर पढ़ा होगा कि भाई 1 2 यहाँ 0 है, अब इधर क्या है -1 -2, और इधर क्या है 3 डॉट 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 प्लस इनफिनिटी, इधर माइनस इनफिनिटी। अब ये जरा समझो, यहां से यहां तक क्या है, आई पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इंटीजर है और ये माइनस इंटीजर है, लेकिन जीरो भी इंटीजर है और नहीं तो प्लस में रहा है नहीं तो माइनस में रहा है, तो इसको लिखा जाता है ना कि जीरो इज नादर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। जीरो इज इंटीजर बट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ऐसा है, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों का कमेंट, ठीक है। तो बेटा यहां तक क्लियर है आप लोग को, चलिए तो ये समझ में आ गई बात है आपको। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप्स के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाली सारे एलिमेंट जीरो, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाली सारे एलिमेंट जीरो, तभी तो ऊपर जीरो होगी तभी तो नीचे बनेगी, ठीक है, और नीचे जीरो होगी तभी तो ऊपर ट्रायंगल बनेगी। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। देखो भाई, अब तुम जरा समझो एक चीज और, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर
मैट्रिक्स। ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हो सकता है। डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स नहीं बना सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे कोई एक मान लो कि प्यारे बच्चों 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए एक मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट इसका ए का डिटरमिनेंट बनाना है ना, तो 1 2 3 4 की ये डिटरमिनेंट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल से समझो इसको। ठीक है, अगर अदर एग्जाम्पल लेता हूं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट लिखना पॉसिबल है। यस, डिटरमिनेंट, दिस इज द साइन सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस इज, है ना, ये लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यही होता है डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट होता है। लेकिन अगर कोई डिटरमिनेंट है तो मैट्रिक्स उसको नहीं लिख सकते, लेकिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में कोई अपना वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट में वैल्यू होती है। ठीक है, चलो ये हमारा था डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब समझो जरा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर, हाँ जी, स्पेशल इन बिहार बोर्ड। यस सर, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में जो प्रॉपर्टीज यूज होता है उसका प्रूफ बोर्ड में पूछता है। बेटा उसका प्रॉपर्टी नहीं पूछता है। ठीक है, अगर पूछ भी दिया तो कौन बड़ा तीर, मतलब कौन बड़ा तीर मार दिया। अरे मैंने बोला भाई क्या, अगर देखो देखो कौन है, इसका नाम क्या है भाई, उत्कर्ष। देखो बेटा ये क्या है ना, बोले सर आपने जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ाया क्या वो बोर्ड में पूछेगा? आप जरा समझो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ ही दिया, हालांकि जनरली पूछता नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बोलता है, बट अगर पूछ भी दिया तो कौन बड़का बात किया बताओ। मैंने क्या पढ़ाया प्रॉपर्टी की, भाई अगर कोई डिटरमिनेंट है, अगर कोई डिटरमिनेंट है, अगर कोई डिटरमिनेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है, और उसका 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो आप इसका वैल्यू बोलते हो सर, अगर मैंने पढ़ाया है कि भाई किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आपको अगर प्रूफ करने के लिए बोल ही दिया तो आप इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लें। अरे वही तो बात हुई ना, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि जनरली पूछता नहीं है। और मैंने बोला था कि भाई सारा रो को सारे कॉलम में कर दो, ऐसे में वैल्यू चेंज नहीं होती, तो आप दिखा दोगे क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेशल इन बिहार बोर्ड। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, किसी भी बोर्ड के लिए नहीं, सीधे जेई के लिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हाँ भाया बोर्ड, इंक्लूडिंग बोर्ड भी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलो तो मुझको पढ़ाने दो अब सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो ठीक है, मैं बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं ताकि बोर्ड भी क्लियर करते जाओ। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स में आता क्या है? सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant whose value of a square matrix whose determinant value 0। देखो सिंपली मैंने क्या बताया भाई कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो 0 हो जाना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर 0 नहीं हुआ तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? तो देखो जैसे आप ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स है, ठीक है प्यारे बच्चों, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, दैट इज कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। अगर ये 0 हो गई, और होती भी है, इसकी वैल्यू होती है 0, अगर मैं मानूंगा तो समझ जाओ कि ये जो है ना, यहां पे ए जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसकी जो मैं डिटरमिनेंट निकाला तो 0 हो गई। हेंस क्या होगी बताओ, हेंस ए इज क्या होगी, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? बिकॉज इसका मैंने क्या निकाला, इसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला। अब अगर डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो 0 आया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपको जानना चाहिए, ठीक है, वो तो पढ़ाया हूं, ठीक है। तो ये 0 हो गए, हेंस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलो फिर एक मिटा दो इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा तो जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब आइए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कुछ नहीं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant value is not 0। जैसे मान लिया जाए, ये मान लो 5 2 है, लंपत कुछ बोल दिए है ना, ये भी है 2 है 8 है, ठीक है। यहां बदल दिए, फिर यहां 5 बदल दिए, इसका डेफिनेटली वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। तो अगर a मैंने वैल्यू लिया तो यहां पे डिटरमिनेंट निकाला तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, हेंस a इज अ नॉन लगा दो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो अभी भी मैं सिंपल टाइप खत्म कर दिया हूं, सिंपल आपको जो बहुत सिंपल डेफिनेशन था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब इसके बेस पे मैं कुछ सवाल करवाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं फिर स्पेशल टाइप पढ़ूंगा, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो कल मैं अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भर के इतना और पहली लेक्चर और दूसरी लेक्चर आप अच्छे से करके आओगे, मैं फिर तीसरी लेक्चर का बात कल करूंगा, ठीक है। कल कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा और इंपॉर्टेंट टाइप्स का है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो जेईई में मेन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी स्पेशली, ठीक है। चलो जब तक के लिए गुड नाइट, बाय।